Well, hello everyone. I hope you guys are good. And नेपाल प्रीमियर लीग के बीच में अचानक से आईसीसी की तरफ से शेड्यूल निकल करके आता है। T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आ चुका है और ऐसे में अब सारे समीकरण जो हर कोई बना रहा है वो ये बना रहा है यार कि टॉप 4 की टीम्स कौन सी हैं, कौन सा ग्रुप सबसे मुश्किल है, कौन सा ग्रुप सबसे आसान है। अब ग्रुप्स को लेकर अगर बात करें तो अलग अलग ग्रुप्स में जहां पर एक चर्चा शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी पहले ही, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तब भी। एंड आप कह सकते हो नेपाल क्रिकेट टीम जो है आपको इंग्लैंड, बांग्लादेश, इटली, वेस्ट इंडीज इनके अगेंस्ट खेलती हुई नजर आएगी कि भाई कि इंडिया को जो है आसान ग्रुप मिला है। इंडिया को आसान है बट पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। वही लोगों ने बोला यार कि श्रीलंका वाला ग्रुप जो है मुश्किल है, बट श्रीलंका से ज्यादा ग्रुप मुश्किल वो है जहां पर एक साथ पिछले T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका और उनके साथ साथ मौजूद है अफगानिस्तान और वहीं पर न्यूजीलैंड भी मौजूद है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जिस पर जो है सबकी नजर है और नेपाल से क्रिकेट फैंस जो है लगातार पूछ रहे थे भाई कि हमें सारे मैचेस बताइए, नेपाल के चांसेस क्या हैं। अच्छा, नेपाल का रियलिस्टिक चांस है, जो नेपाल के ग्रुप में टीम्स है वहां पर देखते हो उनका रियलिस्टिक चांस है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ टीम देखते हुए। लेकिन वहां पर उनका सबसे बड़ा हर्डल क्या है? हम वेट कर रहे थे कि आईसीसी की तरफ से कब कंफर्मेशन आ जाए। फरवरी का महीना और इस बार नेपाल के पास चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछले बार में जो गलतियां करी थी उसको छोड़ करके उन गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ने का। कौन कौन सी टीम नेपाल के साथ खेलेगी T20 वर्ल्ड कप 2026 में, उसके बारे में बात करेंगे। कितनी चांसेस नेपाल के पास हैं एक लेवल अप जाने के लिए, उसको लेकर बात करेंगे। और रोहित पौडेल के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कहूं या फिर एक बड़ा चैलेंज अब उनके सामने आ गया है। उनकी जो सबसे बड़ी सहूलियत है वही उनका सबसे बड़ा हडल बन चुका है। तो वो क्या है ये आपको सारा समझाएंगे। सबसे पहले नेपाल के ग्रुप पर एक नजर डाल लेते हैं कि नेपाल के ग्रुप में टीम्स हैं कौन कौन सी कि जहां पर उनका चांस रियलिस्टिक है। ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने पोस्ट किया था, जहां पर आप देख सकते हैं नेपाल के ग्रुप की टॉप फेवरेट टीम होगी इंग्लैंड। हालांकि इंग्लैंड हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, बट स्टिल इस ग्रुप में आप कहोगे कि इंग्लैंड टॉप फेवरेट है। इंग्लैंड को बॉलिंग फ्रंट पर देखना होगा। आज की डेट में जो स्टैब्लिश्ड बॉलर्स उनके आप कहोगे, जिनको आप एक तरीके से बोलोगे कि सारे बॉलर्स के अकॉर्डिंग रैंक करोगे, वो जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद है। यहाँ पे नेपाल का मैच इंग्लैंड के साथ भी होगा, बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। हालांकि भाई लोग नेपाल क्रिकेट टीम को यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले डेट्स को लेकर बात कर ले कि नेपाल के कौन कौन से दिन जो है मैचेस होने वाले हैं। एंड लिटरली मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ नेपाल और बांग्लादेश वाले मैचेस को लेके। और मैं क्यों एक्साइटेड हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। खैर, नेपाल क्रिकेट टीम सबसे पहले मैं आपको बता दूं ज्यादा ट्रैवल कहीं नहीं करेगी। इंडिया आएगी नेपाल और एक ही वेन्यू पे नेपाल के जो है चारों के चारों मैचेस है। नेपाल अपना पहला मैच भी मुंबई में खेलेगी, दूसरा मैच भी मुंबई में खेलेगी, तीसरा मैच भी मुंबई में एंड चौथा मैच जो है वो भी यहाँ पे मुंबई में खेलते हुए नजर आएगी। एंड आप कह सकते हो नेपाल को बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एक ही वेन्यू होगी, आपके पास अच्छा खासा आइडिया होगा यहाँ पे। सैम करन की वापसी है, शायद लिविंगस्टन आ जाए, विल जैक्स को भी ये खिलाते हैं, ऑलराउंड ऑप्शंस हैं। फिर साकिब महमूद, ब्राइडन कार्स और जो बॉलिंग ऑप्शंस और उनमें से किन को फाइनलाइज करते हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन इंग्लैंड फिर भी सबसे मजबूत हुई। फिर अगर करें तो एक टीम है यहाँ पर वेस्ट इंडीज। अगर आप टीम्स देखोगे तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साथ साथ हम इटली की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल। तो इन 5 टीम्स में आप बोलोगे जो टॉप 2 फेवरेट्स रहेंगी उनको आप कहोगे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। बट द मोमेंट में वेस्ट इंडीज कहता हूं तो वेस्ट इंडीज को नेपाल ने अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हराया था। ठीक है, उनके सारे प्लेयर्स वहां मौजूद नहीं थे, बट स्टिल जो प्लेयर्स थे वो भी उनके सीपीएल के टॉप परफॉर्मर थे और वो प्लेयर्स वही थे जो उनकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने शेड्यूल थोड़ा सा पढ़ देता हूं। टीम कौन कौन सी है जिनके साथ वो खेलने वाले हैं, वो आइकॉनिक ग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेपाल जो है वो इंग्लैंड, इटली, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, इन 4 टीमों के साथ खेलने वाला। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है, सबसे पहला तो ऑब्वियसली जिस ग्राउंड में ये मैच हो रहा है, ये हो रहा है मुंबई के वानखेड़े में। सारे मैचेस जो हैं वो मुंबई में। ये सबसे अच्छी बात है कि भाई एक ही वेन्यू दिया गया है कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर उनका चांस इस तरीके से बन जाता है। अगर इटली की बात करें तो बिल्कुल बनता है। बांग्लादेश के साथ अगर आप बात करो तो कहोगे यार कि स्ट्रेट अवे आप बोलोगे कॉन्टेस्ट बिल्कुल इनका बनता है, कायदे से बराबर की टक्कर हो सकती है, कोई भी मैच जीत सकता है। अब जब आप पहली स्टेज में यहां पर बात करते हो, जो आपकी ग्रुप स्टेज है, वहां से सुपर 8 जाने की बात करते हो, तो सुपर 8 के लिए आपको क्या होता है कि भाई आप यहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार नेपाल शायद बांग्लादेश को हरा दे,
नेपाल इटली को हरा दे। अब आपको क्या करना है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वाले में से एक मैच मारना होता, फिर नेट रन रेट और कुछ चीजें ऐसे पर आती, बट उसमें भी आप चलो अगर इंग्लैंड को छोड़ भी दें तो वेस्ट इंडीज को आप बोलोगे ना कि रिसेंट पास्ट में हराया है, और ऑन अ गिवन डे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना जो हम बात करें कि इंडिया वाले ग्रुप में भी ऑन अ गिवन डे इंडिया को भी T20 मुकाबलों में कभी कभी बड़ी टीम्स ने तंग किया है। जो वर्ल्ड कप हमारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहां पर हमने देखा था कि बांग्लादेश ने हरा ही दिया था, वो तो रेन ब्रेक हुई, उसके बाद रन आउट हुआ, लिटन का मोमेंटम चेंज हो गया। एंड लिटरली मेरे हिसाब से लगता है अपने कैन के जो प्रेसिडेंट है चतुर बहादुर चंद सर, उन्होंने यहाँ पे गेम खेल दिया कि भाई नेपाल के सारे मैचेस आप एक ही वेन्यू में रखो, क्योंकि ज्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है सही नहीं रहती, अलग अलग वेन्यू पे फिर वो दिक्कत हो जाती है। खैर, सबसे पहले यहाँ पे भाई लोग मैचेस को लेकर बात करते हैं। नेपाल अपना पहला मैच जो है वो यहाँ पे खेलने वाला इंग्लैंड के अगेंस्ट, मतलब नेपाल का पहला ही मैच बड़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट नेशन के अगेंस्ट है इंग्लैंड। भाई आप सोचो नेपाल के अगेंस्ट जो है जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलिंग करते हुए आपको दिखेगा, मार्क वुड जैसा बॉलर जो है बॉलिंग करते हुए दिखेगा, मतलब लिटरली जो पेसर्स 150 की स्पीड में बॉलिंग करते हैं वो आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगा। हालांकि अगर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की भी बात करूं, बहुत ज्यादा बेस्ट बैट्समैन है इसके पास, फिल सॉल्ट जैसा बैट्समैन है, जॉस बटलर जैसा बैट्समैन है। एंड लिटरली नेपाल प्लेयर्स के लिए चैलेंजिंग ये रहेगा कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को आप जो है कंट्रोल में कैसे लाओगे। उससे पहले 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एक ट्रिकी ओपोनेंट रही है इंडिया के लिए, लेकिन यहां पर जैसे हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड को नेपाल क्यों नहीं हरा सकती। पिछले T20 वर्ल्ड कप में जिस टीम ने फाइनल खेला था साउथ अफ्रीका, उसको ग्रुप स्टेज में ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, वो तो हमारा गुल्लू चैंपियन बड़ा उदास था, बट रोहित पौडेल कप्तान ने जो है उनका साथ दिया और आगे T20 में एटलीस्ट गुल्लू चैंपियन ने जो है परफॉर्मेंसेज अच्छी दी है। लेकिन अब यहां पर जो मैंने आपको बोला ना कि एक रियलिस्टिक चांस तो है, बट वहीं पर उनकी जो सहूलियत है वही उनके लिए मुसीबत कैसे बन रही है, क्योंकि नेपाल की टीम जब हम बात करते हैं कि नेपाल के सर्फेसेस हो जाएं, या आपके जब हम बात करते हैं कि यूएई में, ओमान में उस तरीके के सर्फेसेस हो जाएं, तो ज़्यादा प्ले में रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग जिस टाइप की है और बल्लेबाजी में जितना पेट्रोल। आपको एक आइकॉनिक, ऐसा भी नहीं कि कोई रैंडम वेन्यू, एक आइकॉनिक वेन्यू मिला है, एक मैच वहां खेलिए, उस पिच का अंदाज लीजिए, समझिए। आप सोचो पहले आप इंग्लैंड के सामने, जस्ट इमेजिन करो, एक आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करो कि आज नेपाल वर्सेस इंग्लैंड का मैच है उस आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में। नेपाल जाती है, उतरती है, खेलती है, अच्छा खेलती है, हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छा खेलती है, उस पिच को समझती है, अंदाज लगाती है, और फिर उसके बाद अगले मैच में वो इटली के सामने आती है। अब देखिए T20 है, वी ऑल नो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। अफगानिस्तान ने ये प्रूव किया है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप बड़ी टीमों को अपने स्पिन से हरा सकते हो। नेपाल से फैंस देखेंगे वो बुरा माने चाहे इस बात का, लेकिन आपकी बल्लेबाज में एक सर्टेन पेट्रोल है कि 160, 70, उसके बियॉन्ड हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी जहां पर और लोग कुटाई कर रहे थे, आप लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी सबसे बड़ी सहूलियत है कि आप, जिसे हम कहते हैं कि सपनों की नगरी मुंबई में आपने सारे मैचेस खेलने वानखेड़े। अब प्रॉब्लम यह है कि वानखेड़े का ग्राउंड आपको पता है कि चेजिंग के लिए जाना जाता है, हाई स्कोरिंग के लिए जाना जाता है, ऐसे में ये चीज जो है नेपाल के अगेंस्ट पड़ गई है। तो ये चीज, ये मुकाबले उनके, हालांकि जो भी सेंटर्स थे इंडिया में, जितने भी सेंटर्स हैं, और T20 के क्योंकि मुकाबले वर्ल्ड कप आप इस तरीके का इवेंट देखते हो जहां पर रन चाहिए होते हैं, अदरवाइज फीका पड़ जाता है, तो नेपाल की चुनौती ही ये थी। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए आप क्वालिफायर लेवल पर बाकी टीम्स जो आप खेल रहे हैं, या फिर एशिया में भी जो बाकी टीम्स हैं, उनके आसपास खड़े हो जाओगे, टक्कर दे दोगे, लेकिन बाकी टीम्स को देने के लिए, चाहे इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बट वहां पर भी विकेट की थोड़ी सी हमने देखा था कि कुछ कुछ जगह पर ऐसी थी कि प्ले में आ जाती थी टीम्स, वेस्ट इंडीज में और यूएस में भी जो मुकाबले हुए थे। ओवरऑल पहला मैच ही नेपाल का जो है बड़ी टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट है, जो कि आपके 8 तारीख से यहाँ पे मैचेस होने वाले हैं। नेपाल के टूर्नामेंट 7 तारीख से स्टार्ट होगा, नेपाल का पहला मैच जो है वो यहाँ पे 8 तारीख को होने वाला है। दूसरा मैच नेपाल का जो है वो यहाँ पे होने वाला है भाई लोग 12 तारीख को, जो कि होगा नेपाल का मैच इटली के अगेंस्ट। हालांकि इटली एसोसिएट नेशन और नेपाल में भी हो सकता है इटली से जीत जाए, क्योंकि आप सबको पता है कहीं ना कहीं नेपाल एसोसिएट नेशन में एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। और T20 में तो आपको पता ही है, रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बैक टू बैक मैचेस जो है वो जीते थे। तो 12 तारीख को नेपाल का अगला मैच है इटली के अगेंस्ट। फिर उसके बाद 15 तारीख को जो है वो यहाँ पे नेपाल का मैच होने वाला है, जो कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में जो है वो आपको नेपाल एंड वेस्ट इंडीज के बीच में जो है वो आपको होते हुए दिखेगा 15 तारीख को। मतलब पहला मैच नेपाल 8 तारीख को इंग्लैंड के साथ में खेलेगी, दूसरा मैच 12 तारीख को इटली के साथ में खेलेगी, तीसरा मैच यहाँ पे जो है 15 तारीख को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलेगी। लेकिन आपकी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इवन कुछ हद तक जब हम बात करें तो इस तरीके की टीम्स को जब आप चैलेंज करोगे, कंपीट करोगे, तो अच्छी विकेट्स पर आपके लिए एक टास्क वो बड़ा हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई कि फिक्चर्स किस तरीके से किस किस वक्त भारतीय समय अनुसार जो है नेपाल के ये सारे मुकाबले होने, एक नज़र जो है उस पर डाल सकते हैं।
ये आप देख लीजिए। वेन्यू के तौर पर खास चीज़ ये कि सारे मुकाबले वानखेड़े में ही हैं, तो नेपाल जो है एक तरीके से बेस्ड रहेगी मुंबई में ही, वहीं पर रहना है। सारे मैचेस आपके मैचेस में गैप भी है, कोई समस्या ऐसी नहीं है। 8 को एक मैच है, फिर उसके बाद आप 9, 10, 11 3 दिन की ब्रेक है, 12 को मैच है, फिर 13, 14 2 दिन की ब्रेक है, फिर 15 को मैच है, फिर आपका 16 एक दिन का ब्रेक है। बट अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ट्रैवल वगैरह नहीं करना है, एक ही आपका सेंटर है तो वहीं पर रहना है। तो इवन आपका मैच डे के बाद भी जैसे 15, 16 की ब्रेक, 17 चाहो तो आप प्रैक्टिस करो, रेस्ट करो, बट वहीं पर आप हो तो आप आराम से इजीली वो मैनेज कर सकते हो। अब मुकाबले किस तरीके से, इनके लिए अच्छी चीज़ क्या होगी, तो नेपाल किसी को भी हरा सकती है। मैं यहाँ पर नेपाल वर्सेस इंग्लैंड में क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं बात करने वाला हूँ, बिकॉज वो बहुत दूर की बात है, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आएंगे वो जरूर बात करूंगा और फायदा क्या क्या होगा ये जरूर बात करूंगा। तो आपने पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला, उसके बाद आप जब इटली के सामने उतरोगे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आप इटली को हराने के लिए पूरी तरह से रेडी रहोगे। उसके बाद आप उतरोगे वेस्ट इंडीज के सामने। अभी आपने वेस्ट इंडीज को सीरीज हराई, यस आई नो कि जो इस सीरीज में प्लेयर्स थे उससे बेहतरीन प्लेयर्स आपके सामने वहां T20 वर्ल्ड कप में होंगे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है कि आप इस टीम को सीरीज हरा चुके हो। वहां पर वेस्ट इंडीज की टीम आपके साथ 3 मैच खेलने आई थी, आपने हराया, आपने उनको वापस भेजा। अब आप मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो जहां आपको 2 मैच का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं, 2 मैच आप खेल चुके हैं, एक इंग्लैंड से खेला, एक इटली से खेला, अब वेस्ट इंडीज सामने है। सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। अगर आप जीत कर आ रहे होगे तो भाई वो कॉन्फिडेंस एकदम आसमान फाड़ होगा कि इंग्लैंड वाला मुकाबला पहले ही निकल गया। देखो रियलिस्टिक सोचते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अभी नेपाल को देखो, नेपाल जब आए तो बिल्कुल जीत के उससे आए कि जीतने सारे मैचेस आगे पहुंचना है। बट एक कहते हैं कि आपको जो प्लानिंग होती है उस चीज की भी करनी पड़ती है कि भाई कि जब अगर सब कुछ खराब होता है तो क्या, इंग्लैंड के साथ मैच बहुत बुरा मत हारो, अगर हार होती तो वो बहुत बुरी ना हो। पहला मैच निकल गया, इटली के अगेंस्ट ही टारगेट करना चाहिए कि मैच अच्छा जीतो। बट इटली की भी टीम में हमने जैसे आपको बताया कि भाई कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से, चाहे वो जो बर्न्स की बात होगी और बाकी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर उनको निकाल सकते हैं। आपके पास कलेक्टिव टीम अच्छी है, बट एम क्या करना है, जीत नहीं, वहां पर आपको ड्रीम करना है कि बड़ी जीत, ऐसा मुकाबला जीतना है कि सपोज इंग्लैंड के मैच में नेट रन रेट थोड़ा बहुत आपका खराब हुआ हो, उतना बड़ा नहीं हारना है, तो यहां पर आप सब कुछ मैनेज कर जाओ। फिर 15 वाली जो गेम है आपकी वेस्ट इंडीज, ये आपके लिए मेक और ब्रेक है, इसमें आपको बेस्ट देना है। आप इंडिया आ चुके होंगे, प्रैक्टिस हो चुकी होंगी, 2 मैच खेल चुके हो और आपको ये भी पता है तब तक कि वेस्ट इंडीज का क्या हुआ है,